सब आज आपसे दो बातें करनी है। एक तो ये बात करनी है कश्मीर के ऊपर और ये यासीन मलिक के हवाले से, और दूसरा जो आपसे बात करनी है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो जापान का ट्रिप था उस पे थोड़ी-सी आपसे ज्ञान लेने हैं। मेरे साहब सबसे जी। पहले तो ये बताइएगा कि जब से प्राइम मिनिस्टर मोदी आए हैं, अगर आप इंडियन गवर्नमेंट की थोड़ी टैक्टिक्स देखें कश्मीर के हवाले से, तो लोगों को जेलों में डाल रहे हैं, टेरर फाइनेंसिंग में डाल दिया, कई लोगों को जो है वो जो जो यूथ थी उनको मिलिटैरिली उनको बाय फोर्स दबा लिया, कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस जो है वो कर ली। उसके बाद आप देखें वहाँ पे स्टेट स्टिल सेंटर कंट्रोल कर रहा है, मीडिया की अपनी माइक्रो मैनेजमेंट है। अब यासीन मलिक को जो सजा हुई है, ज़ाहिर बात है ये एक बड़ा माइलस्टोन था। थोड़ा-सा पास्ट में हमें जाने की ज़रूरत है विद योर परमिशन। चीमा साहब, ऐसा था कि हुर्रियत जो है, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, ये एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइज़ेशन है, और व्हाटएवर इज़ लेफ्ट ऑफ द हुर्रियत, ये एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइज़ेशन है जो अलहदगी पसंद लोग हैं, जो कह रहे थे कि भारत में नहीं रहना है कश्मीर को, तो उनकी एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइज़ेशन। इसके 2 सच हैं। इसका पहला सच है कि इसको पाकिस्तान ने बनाया, और दूसरा सच है कि इसको इंडिया की एजेंसीज़ ने पाला, ठीक है? ये आप कॉन्सेप्ट समझिए। इसमें बैक एंड में मैं ये तो नहीं कह रहा कि इंडिया और पाकिस्तान का कोऑपरेशन था, लेकिन बोथ वर मूविंग इन अ सिमिलर डायरेक्शन। क्योंकि जो अलहदगी पसंद तंजीमें थीं या पार्टीज़ थीं, चीमा साहब, अ, कुछ बात करती थीं जय हिंद कि दोस्तों, हमें स्वागत है एक आपका आज़ाद हिंदुस्तान जिंदाबाद चैनल कश्मीर पर। चाहिए। जैसा कि आपको पता है कि हुर्रियत के लीडर यासीन मलिक को हमारी सुप्रीम कोर्ट ने उम्र कैद की सज़ा सुनाई है, तो इससे पाकिस्तान के पेट में दर्द होना तो स्वाभाविक है। ये वही यासीन मलिक है जिसने इंडियन एयरफोर्स के 4 जवानों को मारा था और अब तक खुला घूम रहा था। तो मेजर गौरव आर्य ने इसका ही जवाब दिया है। दूसरी तरफ भारत क्वाड में भी है, और अभी जापान में क्वाड की समिट ख़त्म हुई है, जिसमें अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया शामिल हैं। पूरी दुनिया के साथ भारत के रिश्ते बढ़ते हुए देख पाकिस्तान को मिर्ची लग रही है। तो चलिए आप भी आगे वीडियो में देखिए किस तरीके से मेजर गौरव आर्य ने कमर चीमा के सवालों का जवाब दिया है। शामिल पीओके, जिसको आप लोग आज़ाद कश्मीर कहते हैं, शामिल इंडियन कश्मीर। कश्मीर एक दोनों तरफ का कश्मीर मिलके एक अलग मुल्क बन जाए। ये बड़ा रोमांटिक सा एक ख्याल था कुछ लोगों। जेकेएलएफ वाज वन सच ऑर्गेनाइजेशन जिसका बड़ा एक रोमांटिक ख्याल था। तो पाकिस्तान ने फिर टाइट शाइट कर दिया उनको कि यार दिमाग ना खराब करें, हम लोग इतना सब कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं, तुम लोग अलग ही मुल्क बना रहे हो, फिर क्या फायदा यहाँ पे। तो ये सब एक कोने में हुआ। अब ये बन गए, और इनको एक अमरेला ऑर्गेनाइजेशन के अंडर लाने के लिए हुर्रियत बनाई, ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस। ये बनाई पाकिस्तान ने, लेकिन इस पेड़ को पानी दिया, इस सांप को दूध पिलाया इंडिया ने। इंडियन एजेंसीज ने, इंटेलिजेंस एजेंसीज ने, इंडियन गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनको फंड्स दिए चीमा साहब। और इतने फंड्स दिए चीमा साहब, इतने फंड्स दिए कि जिसको कहते हैं मोर देन 1 बिलियन यूएस डॉलर्स इनको फंड दिए गए। 1 अरब यूएस डॉलर से ज्यादा ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स इनको फंड दिए गए। इनको मिनिमम जो साल में दिए जाते थे तकरीबन 100 से लेकर 150 करोड़ इंडियन रुपीस दिए गए, ठीक है। बहुत कम पाकिस्तानियों को ये पता है कि सैयद अली शाह गिलानी एक मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली थे। सैयद अली शाह गिलानी को 60,000 रुपए पेंशन भी मिलती थी पुराने स्केल के हिसाब से, जो सभी को मिलती थी उनको मिलती थी। सैयद अली शाह गिलानी टुक पेंशन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उनका खिड़की एक्सटेंशन में बच्चों का घर है जिसकी लगभग कीमत 30 से लेकर 35 करोड़ रुपए की है। और उनका कोई और नॉन सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। जो उनका हैदरपुरा में, श्रीनगर में एक जगह है, आप एयरपोर्ट से आएंगे तो राइट हैंड साइड की तरफ हैदरपुरा आता है। हैदरपुरा में घर, उसकी वैल्यू में छोड़ दीजिए, मैं तो खिड़की एक्सटेंशन दिल्ली की बात कर रहा हूँ। ये 60,000 की पेंशन में किसी ने किस तरीके से 30-35 करोड़ का घर खरीद लिया, आई एम नॉट अवेयर इसके पीछे क्या चीज थी। पर इसके पीछे भारत का पैसा था, और भारत ने हुर्रियत को खूब पैसा दिया। अब इसके पीछे रीजन क्या था? रीजन क्या था? रीजन ये था कि इंडिया ने बोला कि वायलेंट सेपरेटिज्म से अच्छा है सॉफ्ट सेपरेटिज्म। कि उस समय दिमाग लगाया होगा किसी ने अपना, किसी थिंक टैंक पे आपके मेरे जैसा बंदा होगा कोई वहां पे जो दिमाग अपना लगा रहा होगा कि जी सॉफ्ट सेपरेटिज्म ठीक है। यानी कि अगर किसी दिन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन इनैक्ट होते हैं और ये कहते हैं कि जी सारे कश्मीरियों को इधर उधर ये बोलते हैं कि हमें वोट दो, तो ये लोग, दीज पीपल विल स्टैंड विद अस। तो उनको इतना पैसा दिया। जब गिलानी आता था दिल्ली तो गुड़गांव जाता था एक बड़े 5 स्टार हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाने के लिए। 4 गाड़ियां पीछे, 4 गाड़ियां आगे, ठीक है साहब। दिल्ली पुलिस के कमांडो अलग, प्रोटोकॉल अलग, और 2-2 से लेकर 3-3 लाख रुपए पर नाइट का जो प्रेसिडेंशियल स्वीट था उस अस्पताल का, उसमें भाई साहब रहते थे 2-3 दिन, अपना इलाज करवा के प्राइवेट चार्टर से आते थे, प्राइवेट चार्टर से जाते थे।
अब ये 60,000 रुपए की पेंशन में तो ना हो पा रहा है ये सब, ठीक है चीमा साहब। तो इनको हमने भी पाला, इनको आपने भी पाला, और सच बात यह है कि कई साल इन लोगों ने पाकिस्तान का भी बेवकूफ काटा, हिंदुस्तान का भी बेवकूफ काटा। हम बोलते हैं आप जवाब देते हैं, आप बोलते हैं हम जवाब देते हैं, दिस इज नॉर्मल पार फॉर द कोर्स, ये सब चलता रहता है, ठीक है। लेकिन हमने बोला कि हमें किसी भी, अगर इंडिया को स्ट्रांग बनाना है, भारत को मजबूत बनाना है, तो भारत हैज टू बी सेल्फ रिलायंट, ठीक है। आत्मनिर्भर भारत, वही वही वाला जो मोदी जी का जो बयान है आत्मनिर्भर भारत वाला, वो इट इज नॉट ओनली इन मैन्युफैक्चरिंग, इट इज ऑल्सो इन इमोशन, इन मेंटेलिटी, कि वी आर अलोन, हम अकेले हैं इस दुनिया में, और हमारे साथ हमारे 10 दोस्त हों, जब बुरा वक्त आएगा तो कोई हमारे साथ खड़ा नहीं होगा। अच्छा, जब 370-35 से हटाया चीमा साहब, तो इन्होंने फिर रफा दफा करा सबको, और टर्निंग पॉइंट आया बुरहान वानी की डेथ से, जो जुलाई 2016 को हुआ था। बुरहान वानी को 6, 7, 8 तारीख जब भी था वो, बुरहान वानी को मारा गया। यूनिट का नाम था 19 राष्ट्रीय राइफल्स, 19 RR के गए, वो उन्होंने बुरहान वानी को मार चार दिया, खत्म हो गई बात। 100 दिन कश्मीर में पत्थरबाजी, ये वो दुनिया भर की चीजें, ठीक है। जब ये पत्थरबाजी चल रही थी तो पाकिस्तान में ऐसा लोगों को लगा कि इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर बहुत प्रेशर आया है, लेकिन प्रेशर तो था, इसमें कोई शक नहीं है, ये रीडिंग आपकी ठीक थी, लेकिन यहाँ पे लोग स्टडी भी कर रहे थे, और इंडियन गवर्नमेंट ने एक बार स्टडी कर दी कि 100 दिन का स्टैमिना है, इसके बाद का स्टैमिना नहीं है। जब इन्होंने 370-35 से हटाया तो कुछ नहीं हुआ, वही नहीं कुछ। फिर इसको जब गिलानी की डेथ हुई, कुछ नहीं हुआ, वो तो नेचुरल कॉज, मतलब ठीक है। यासीन मलिक को तो थोड़ी बहुत पत्थरबाजी हुई, थोड़ा बहुत शटडाउन हुआ, टुडे इन द मॉर्निंग आई चेक्ड, इट्स बैक टू नॉर्मल, कुछ नहीं है दिक्कत। इंडिया विल नॉट अलाउ इट। और दुनिया में ऐसी बात नहीं है चीमा साहब, आज तो इंडिया बड़ा मार्केट है, आज इंडिया के पास पैसा है, जब इंडिया के पास पैसा नहीं था चीमा साहब, इवन देन इंडिया ने दुनिया की किसी की बात नहीं सुनी, अमेरिका की बात नहीं सुनी, रूस की बात नहीं सुनी, चीन की किसी की बात, ये हमारे यहाँ रिवाज ही नहीं है। आप आइए, चाय पीजिए, 2 बिस्किट खाइए, वापस जाइए, लेकिन अगर कोई ये बोले कि पॉलिसी नहीं बदलती, यहाँ मौत आ जाए पॉलिसी नहीं बदलती। कि चाइनीज इकोनॉमी का टोटल जो चाबी है ना, कुंजी जिसको हिंदी में कहते हैं, चाबी क्या है उसकी? चाबी उसकी ये है कि इट इज कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। ये सारी की सारी इकोनॉमी उनकी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, और दुनिया के साथ चाइना की सप्लाई चेन जो है वो जुड़ी हुई है, दुनिया की सप्लाई चेन, इसकी डीकपलिंग जरूरी है। वही जादूगर है जिसकी जान तोते में है, आप तोते की गर्दन मरोड़ेंगे, जादूगर मर जाएगा। ये जो डीकपलिंग है ऑफ द सप्लाई चेन्स, गेम ये है। इसीलिए वो 50 बिलियन का जो मामला था, जो अभी फंड डिक्लेयर करा था, इट इज ऑल गोइंग। एंड जो भी ये कहता है ना कि क्वाड इज नॉट मिलिट्री इन नेचर, इट मे और मे नॉट बी मिलिट्री इन नेचर, बट इट इज एन एंटी चाइना अलायंस, इट सीक्स टू डोमिनेट द इंडो पैसिफिक एंड एंड चाइनीज हेजेमनी इन द इंडो पैसिफिक। ये बात 100% है। बट इंडिया ने ये रास्ता उनको बता दिया कि इसका रास्ता कुछ और है, ये एयरक्राफ्ट कैरियर मत भेजो, इससे कोई हासिल नहीं होगा, पैसे और खर्च होंगे। हिट देम वेयर इट हर्ट्स, हिट देयर इकोनॉमी, डोंट हिट देयर मिलिट्री। जो चाइना ये कर रहा है, जापान के ऊपर जहाज उड़ा रहा है, नीचे मीटिंग चल रही है, ऊपर रशियन, ये सब होने दो, इट डज नॉट मैटर। व्हाट मैटर्स इज जिस दिन चाइना के अंदर फ्रिज बनना बंद होंगे अमेरिकन कंपनीज के, तो चाइनीज फ्रिज तो कोई खरीद ही नहीं रहा। सर ब्रांड आप देखो ना, नाइकी के शूज मेड इन चाइना नीचे लिखे हैं, पर मैं उस जूते के ऊपर, ठीक है चीमा साहब आप भी पहनते होंगे नाइकी का शू, मैं भी पहनता हूं, उस जूते के ऊपर अगर मैं चिंग चोंग लिख दूंगा, कख ना खरीदो कभी उसको, आप हाथ नहीं लगाओगे। आप हाथ इसलिए लगाते हो क्योंकि वो 20,000 का जूता है, उसके ऊपर नाइकी का स्विच बना हुआ है। दैट इज व्हाई यू स्पेंड 20-25,000 रुपीज टू बाय इट, बिकॉज इट इज अ ग्लोबल ब्रांड। वही क्वालिटी वो चाइनीज ही बना रहा है जूता, उसके ऊपर आप कोई चाइनीज कंपनी का नाम लिख दो, यू विल नॉट टच इट, आप नहीं छुओगे उसको। तो बात तो यही है ना, बात तो यही है, द ब्रांड्स आर अमेरिकन। नाउ हाउ टू गेट दोस ब्रांड्स टू इंडिया, हाउ टू कैप्चर द सेमीकंडक्टर मार्केट एंड ईच एंड एवरीथिंग, कपड़े से लेकर इलेक्ट्रॉनिक आइटम से लेकर हर चीज लेकर, हाउ डू यू गेट इट टू इंडिया एंड हाउ डू यू गेट इट टू दीज कंट्रीज। ये जब चाइना को हर्ट करेगा, फिर ये चाइना की एडवेंचरिज्म और ये गलवान पे हम जरा डोले चोले दिखाएं और ये जहाज उड़ा, ये सब खत्म हो जाएगा। एवरीथिंग इज लिंक्ड टू मनी एंड वी हैव स्टार्टेड हिटिंग चाइना वेयर इट हर्ट्स। इट विल टेक 10-20 ईयर्स। चीमा साहब ये कल नहीं होने वाला, ये बहुत लंबा गेम है, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि बैटिंग शुरू कर दी, अब देखिए इनिंग्स कैसे आती है आगे। चले